हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो पिछली वीडियो में अपन ने जो पैरासाइट पढ़े थे वो थे टीनिया साजिनाटा एंड टीनिया सोलियम। तो जो टीनिया साजिनाटा एंड टीनिया सोलियम पैरासाइट्स हैं वो बिलोंग करते हैं कैस्टूड क्लास को, जो कि हेलमिंथस के अंतर्गत आती है। तो आगे देख लेते हैं, एक बार रिकॉल हो जाएगा कि अपन किसके अंतर्गत जो टीनिया साजिनाटा टीनिया सोलियम पैरासाइट पढ़े थे। और उसी के अंतर्गत अपन आज एक पैरासाइट और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एच नाना, हाइमेनोलेपिस नाना। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। हेलमिंथस के अंतर्गत आते हैं क्या, हेलमिंथस जो हेलमिंथस क्लास है, हेलमिंथस। ठीक है, तो हेलमिंथस में एक है प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस, और एक है निमेटी, निमेटी हेलमिंथस। तो प्लेटी हेलमिंथस क्लास है, इसको दो समूह में बांटा गया है। किसमें? एक है इसका क्या, कैस्टोड, कैस्टोड्स, और एक है क्या, ट्रेमेटोड्स, ट्रेमाटोड्स। ठीक है, तो जो कैस्टोड वाली क्लास है हेलमिंथस ग्रुप है ये। ठीक है, मतलब किंगडम फाइलम है। फिर इसके बाद जो प्लेटी है, इसको हेलमिंथस को दो भाग में बांटा गया है, प्लेटी हेलमिंथस और निमेटी हेलमिंथस। जो प्लेटी हेलमिंथस है इसको फिर से दो भाग में बांटा गया है, कैस्टोड और ट्रेमेटोड्स। तो आज अपन जो पैरासाइट पढ़ेंगे और इसके पहले जो पढ़ चुके हैं वो अपन पढ़ चुके हैं क्या, टीनिया साजिनाटा, साजिनाटा, टीनिया सोलियम। ठीक है, ये अपन क्या है, ये पढ़ चुके हैं अपन दोनों। और आज अपन कैस्टोड के ही अंतर्गत एक पैरासाइट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्या, हाइमेनोलेपिस नाना। क्या नाम है, हाइमेनोलेपिस नाना। इसे शॉर्ट में एच नाना बोलते हैं। क्या, एच नाना। ठीक है, एच नाना, एच नाना। तो ये दोनों पैरासाइट अपन कैस्टोड के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। और आज पढ़ने वाले हैं अपन एच नाना, हाइमेनोलेपिस नाना। जो एच नाना है, इस हाइमेनोलेपिस का मतलब होता है बहुत छोटा। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कैस्टोड है। कौन सा, एच नाना। जो एच नाना है इसका दूसरा नाम भी है क्या, ड्वार्फ टैप बॉम। क्या बोलते हैं इसे, ड्वार्फ, ड्वार्फ टैप बॉम, टैप वॉम। ठीक है, ड्वार्फ, हम ड्वार्फ का जो ड्वार्फ टर्म है इसका मतलब होता है बोना या छोटा। ठीक है, तो ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, मतलब सबसे छोटा कैस्टूड कौन है, हाइमेनोलेपिस नाना। तो आज अपन यही पढ़ेंगे कैस्टूड के अंतर्गत हाइमेनोलेपिस नाना के बारे में। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे हाइमेनोलेपिस नाना की मॉर्फोलॉजी और इसकी लाइफ साइकिल और लैब डायग्नोसिस। ठीक है, तो देखते हैं अपन हाइमेनोलेपिस नाना। तो जो हाइमेनोलेपिस नाना है, अपन पहले इसका नाम लिखते हैं। क्या नाम है इसका, हाइमेनोलेपिस नाना। जितनी बार बोलोगे उतनी बार क्लियर होता जाएगा, हाइमेनोलेपिस नाना। और ये क्या है, ठीक है, इसे और क्या कहते हैं, ड्वार्फ टैप बम बोलते हैं। क्या, ड्वार्फ टैप वॉम। ठीक है, ड्वार्फ टैप बम। और क्या, सिंगल होस्ट पैरासाइट है, सिंगल होस्ट पैरासाइट। ठीक है, सिंगल होस्ट पैरासाइट है ये हाइमेनोलेपिस नाना। और क्या है, ठीक है, और ये कहाँ हैबिटेट, क्या है इसकी हैबिटेट, इसकी जो हैबिटेट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइमेनोलेपिस नाना। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं अपन, मॉर्फोलॉजी
शॉर्ट में लिखते हैं एच नाना, एच नाना। ठीक, आप मैंने इसका डायग्राम कैसा रहता है, इसमें एक हेड लगाया जाएगा। ठीक है, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं अपन, बड़ा। ये हो गया हेड, ये हो गई नेक। ठीक है, दिस इज ये नेक। हेड को क्या बोलते हैं अपन, स्कोलेक्स। क्या बोलते हैं, स्कोलेक्स। स्कोलेक्स बराबर हेड। ठीक है, ऐसा समझ लो आप लोग, हेड ही से स्कोलेक्स कहते हैं। और इसमें अपर साइड क्या है, एंटीरियर साइड इसमें पाया जाएगा क्या, रोस्टेलम। दिस इज ये रोस्टेलम। जिसका रोस्टेलम रहेगा, इसमें जो हुकलेट्स पाए जाएंगे वो केवल सिंगल लेयर, वन लेयर में हुकलेट्स पाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये क्या हुकलेट्स है, और ये क्या है, रोस्टेलम है, रोस्टेलम। ठीक है, ये रोस्टेलम है। 4 सकर पाए जाएंगे इसमें। ठीक है, ये क्या है, नेक है, ये इसकी क्या है, नेक है। और फिर यहाँ से प्रोग्लूटूड स्टार्ट। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रोबिला है, स्ट्रोबिला है ये। ठीक है, स्ट्रोबिला। तो ये किसका डायग्राम है, एच नाना का है, एच नाना। ठीक है, ये सबसे छोटा रहता है। ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद इसकी एक फॉर्म एग आता है, क्या, एग। तो एग का डायग्राम देख लेते हैं। इसका जो एग है वो डबल लेयर रहता है। कैसा, डबल लेयर, राउंड रहेगा। ठीक है, डबल लेयर रहेगा, इस प्रकार से डबल लेयर है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसमें क्या, पोलर फ्लैजिला पाए जाएंगे। जो इसका एग है, इसमें ये एक पोल ए है और एक पोल ए है, तो इसमें पोलर फ्लैजिला पाए जाएंगे। ठीक है, और जो फ्लैजिला है इनकी संख्या कितनी होगी, ये क्या है, पोलर फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला, पोलर फ्लैजिला पाए जाएंगे। इनकी 4 to 8 नंबर में रहेंगे पोलर फ्लैजिला। ठीक है, 4 to 8 नंबर। और इसमें एक हेक्साकैंथ एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक है, उसमें ये क्या है, 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स, इसे बोलते हैं हेक्साकैंथ एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, हेक्साकैंथ एम्ब्रियो। ठीक है, हेक्साकैंथ एम्ब्रियो। तो ये क्या है, एग है, एच नाना का, एग ऑफ एच नाना। ठीक है, एग ऑफ एच नाना। ठीक है, जो इसका डायमीटर रहता है वो रहता है कितना, 30 to 45 माइक्रोमीटर। 30 to 45 माइक्रोमीटर एग की साइज रहती है। ये है डायग्राम एच नाना का। ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइमेनोलेपिस नाना। अब अपन इसकी देख लेते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल से आने से पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है एच नाना की, वो कौन सी, एग है। इसका जो इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होगा तो वो इसी एग के द्वारा होगा। ठीक है, एग के द्वारा होगा। तो अब देखते हैं अपन लाइफ साइकिल ऑफ एच नाना। लाइफ साइकिल ऑफ एच नाना। लाइफ साइकिल ऑफ एच नाना। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग है, मान के चलो ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये क्या है, इंटेस्टाइन है ह्यूमन बीइंग से। जब कोई भी वाटर या फूड मटेरियल, ठीक है, जो भी अपन खाते पीते हैं, वो फूड मटेरियल जब कंटामिनेटेड होगा, मतलब कि संक्रमित होगा, किससे कंटामिनेटेड होगा, एग ऑफ हाइमेनोलेपिस नाना से। कोई भी फूड मटेरियल है, खाद्य पदार्थ है, यदि वो कंटामिनेटेड है, संक्रमित है, किससे, एग से। किसके एग से, एच नाना के, एच नाना के एग से संक्रमित है। ऐसा फूड अपन जब इंजेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो
एच नाना का एग जो कि फूड में प्रेजेंट था वो जाएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। जब वो अंदर जाएगा तो उसका जो एग है वो हैच हो जाएगा, इंटेस्टाइन में जाकर के हैच हो जाएगा। हैच होने के बाद जो इसमें हेक्साकेंथ एम्ब्रियो था, अभी अपन ने दिखा था हेक्साकेंथ एम्ब्रियो एग में, तो वो रिलीज होगा और वो डेवलप होगा। फिर वो जो डेवलप होगा वो डेवलप होके क्या बनाएगा, डेवलप होके बनाएगा वो हाइमेनोलेपस नाना। ठीक है, तो अपन यहाँ देख लेते हैं, ये इंटेस्टाइन है, यहाँ बड़े डायग्राम में देख लेते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, ये है, इसमें माइक्रोबलाई पाए जाएंगे। ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड माइक्रोबलाई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। जब एग यहाँ जाएगा तो हैच हो जाएगा, फिर यहाँ से एग से रिलीज होगा क्या, हेक्साकेंथ एम्ब्रियो। हेक्साकेंथ एम्ब्रियो रिलीज हो गया बाहर, फिर ये इससे अटैच हो जाएगा किससे, माइक्रोबलाई से। माइक्रोबलाई से जब हेक्साकेंथ एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा या फिर पेनिट्रेट हो जाएगा, तो फिर इससे ये क्या न्यूट्रिशन लेगा और फिर ये डेवलप हो जाएगा एच नाना में। ठीक है, मैच्योर एच नाना बना लेगा। फिर जब मैच्योर एच नाना बन जाएगा तो वो क्या है, एच नाना फिर वो प्रोग्लूटूड्स फॉर्मेशन होगा उसका। फिर जो प्रोग्लूटूड्स है वो ग्रेविड होंगे, इमेच्योर होंगे और ओल्ड होंगे। ठीक है, तो जो ग्रेविड प्रेगलूटूड हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनमें क्या है, यूट्रस वगैरह पाई जाती हैं ग्रेविड प्रेगलूटूड्स में। तो फिर वो वहाँ पर एग्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। तो फिर जो एच नाना डेवलप हो जाता है इसमें, ये एच नाना, ठीक है, ये एच नाना डेवलप हो गया इसमें, ये रोस्टेला में। तो ये यहाँ से एग रिलीज करेगा, एग, ये है क्या, इसके एग, और ये फीसेस के थ्रू पास आउट हो जाएंगे एनवायरमेंट में। तो जो ये एग हैं ये फीसेस के थ्रू या स्टू के थ्रू एनवायरमेंट में आ गए। ठीक है, तो फिर ये फिर से चले जाएंगे फूड मटेरियल में और फिर से इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को एच नाना का। लेकिन एक बात और बता दें आप लोगों के लिए कि जो एच नाना है ये एग इसने रिलीज किया तो कुछ एक पे स्टूल के थ्रू पास आउट हो गए बाहर, और बाहर आके किसी अन्य व्यक्ति को भी ये इन्फेक्टेड कर देंगे। परंतु क्या है कि यहाँ पर जो एग है ये फीसेस के थ्रू बाहर ना जाकर कुछ एक क्या है, यहीं पर हैश हो जाते हैं, यहीं पर फट जाते हैं, और जो हेक्साकेंथ एम्ब्रियो वो यहीं रिलीज हो जाता है और फिर से यहाँ पर एच नाना का फॉर्मेशन कर लेगा माइक्रोबलाई में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है यहीं के यहीं इंटेस्टाइन में ही लार्वल फॉर्म से एच नाना का फॉर्मेशन हो गया। इसे कहते हैं क्या, R2 इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, R2 इन्फेक्शन, R2 इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या है, R2 इन्फेक्शन है। तो एक तो R2 इन्फेक्शन के थ्रू भी एच नाना इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, और जो फीसेस के थ्रू बाहर जा रहे हैं, ले आउट हो रहे हैं एग्स, तो वो जाकर फूड मटेरियल में किसी अन्य पर्सन को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, करते ही है। ठीक है, तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ हाइमेनोलेपस नाना की। अब देखते हैं इसका लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस ऑफ एच नाना। ठीक है, लैब डायग्नोसिस ऑफ एच नाना। तो अपन एक बढ़िया सा स्टूल सैंपल लेंगे। ठीक है, ये स्टूल सैंपल है, एक स्लाइड लेंगे, ये स्लाइड है, इसमें एक NH की रखेंगे और एक आयोडीन, ये आयोडीन की ड्रॉप है। ठीक है, ये NH की ड्रॉप है। ठीक है, और यहाँ से एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से अपन स्टूल सैंपल ऐसे मिक्स करेंगे, सेपरेट लेंगे दूसरी एक स्टिक, उससे इसे मिक्स करेंगे, फिर कवर स्लिप से कवर कर देंगे, फिर माइक्रोस्कोप में अपन ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, किसमें, माइक्रोस्कोप में, फिर करेंगे अपन माइक्रोस्कोपी। ये जो टेक्निक है इसे कहते हैं वेट माउंट प्रिपरेशन। क्या कहते हैं, वेट माउंट प्रिपरेशन। ठीक है, वेट माउंट प्रिपरेशन। तो जो माइक्रोस्कोपी करेंगे तो अपन जो NS वाला पोर्शन है इसमें अपन क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा अपन को प्रोग्लूटूड्स। क्या दिखेगा, प्रोग्लूटिड्स। ठीक है, प्रोग्लूटिड्स दिखेंगे NS में। और जो आयोडीन वाली स्लाइड है वेट प्रिपरेशन है इसमें अपन को एग दिखेंगे, एग किसके दिखेंगे, एच नाना के, एच नाना। ठीक है, एच नाना के अपन को माइक्रोस्कोप में एग दिखाएंगे। तो ये है क्या, लैब डायग्नोसिस ऑफ एच नाना। तो हाइमेनोलेपस नाना क्या है, ड्वार्फ टैप बॉम्ब है।
स्मॉलेस्ट गैस्ट्रोड पैरासाइट है, ठीक है। और सिंगल होस्ट पैरासाइट है जो कि ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोबलाई में जा करके मतलब वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और अपना जीवन यापन करता है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ लैब डायग्नोसिस ऑफ एच नाना, और ये वीडियो थी आज की एच नाना के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।